वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर ओन चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे। आप सबका इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है और आप सभी को मेरे यानी दिशा की ओर से एक प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं लेकर आ गई हूँ आपके मन चाहे प्रश्नों के साथ, और ये हमारी सीरीज है जिसमें हम बात कर रहे हैं इस वर्ष होने वाले शनि की ढैया और शनि के साढ़े साथी के प्रभावों पर। तो जी हाँ, स्वागत करते हैं अपने ज्योतिर्विद दीपक जी का। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। जी, एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ दर्शकों के मन के सवालों पर लेकर, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में शनि की ढैया और साढ़े साथी पर, तो जी मैं इस बार फिर राशि लेके आ गई हूँ, मीन राशि। जी। तो क्या मीन राशि पर भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव होने वाला है? ये कब शुरू होने वाला है और ये क्या है, इस बारे में पहले हमारे मीन राशि के जातकों को एक जानकारी मिल जाए। जिनकी चंद्र राशि मीन हो और लग्न राशि भी मीन हो, उनके लिए बहुत प्रभावशाली होगा जी। दशांतर भी, जैसे हर बार राशि में बता दूं कि दशांतर भी अगर शनि की है और वो प्रभावित कर रहे हैं कहीं से आपको, तो वो जो है प्रभाव को और अधिक आप जाने। मीन राशि शनि के लिए एक समभाव है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति, शनि को ज्ञान से समस्या नहीं है, शनि को अहंकार से समस्या है जी। इसीलिए सूर्य और मंगल की राशियों से शनि को वैर है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अहंकार देते हैं जी। प्रकाश का अहंकार, ताकत का अहंकार, एग्रेशन का अहंकार। तो ये तो इसीलिए जो है वो, और बृहस्पति तो ज्ञान के देवता हैं, तो इसलिए शनि को वहां समस्या नहीं है, समभाव है जी। तो मीन राशि जिनकी चंद्र है और लग्न राशि, उनके लिए जो है शनि की साढ़े साथी का मध्य दौर प्रारंभ, मध्य चरण, क्योंकि इनका प्रथम चरण तभी प्रारंभ हो गया था जब कुंभ राशि में शनि आए थे जी। तो 2.5 साल इनका गुजर चुका है। अब अगला 2.5 वर्ष मध्य में गुजरेगा, तो 28 के प्रारंभ तक लगभग ये मीन राशि शनि के साढ़े साथी के मध्य दौर से प्रभावित रहेगी जी। शनि देव जब लग्न में होंगे तो यहां से ये प्रभावित करेंगे आपके तीसरे भाव को, आपके सप्तम भाव को और आपके दसम भाव को। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि दसम भाव पर जी। तो ये 3 घरों को प्रभावित करेंगे और लग्न पर ही हैं, तो इसके अनुसार इनका प्रभाव होने वाला है जी। तो जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बाकी राशियों के बारे में बात कर रहे थे कि अलग अलग जो उनके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो इफेक्ट होने वाले हैं, तो इस राशि में, मीन राशि के लिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो उनके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो बहुत ज्यादा जिस पे इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले तो लग्न पर है, शरीर पर है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ मारक नहीं होते शनि, ऐसा नहीं कि जानी, लेकिन हेल्थ हैजार्ड्स आएंगे। हेल्थ हैजार्ड में क्या होता है कि शनि से संबंधित जो रोग है उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और वो सबसे बड़ा रोग है आर्थराइटिस और गैस्ट्रिक। ये 2 समस्या को शनि जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो अगर नहीं है तो होने की संभावना बढ़ जाती है इस दौरान, और अगर है तो वो बढ़ जाएगी या बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वात रोगी सावधान रहें, गठिया के रोगी सावधान रहें। 2 समस्या तो ये उत्पन्न स्वास्थ्य को लेकर के करते हैं। तो सेहत से संबंधित एक समस्या दे देंगे, नौकरी पेशा लोगों पेट से, हाँ आ रहा हूं, पेट से संबंधित समस्या दे देंगे। खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नौकरी पेशा के लिए बेहतर है, क्योंकि 2 कारणों से बेहतर हो रहे हैं। अभी इस पर हम लोग आगे जब गुरु पे चर्चा करेंगे तब भी बात करेंगे, क्योंकि शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो दसम भाव पे जाएगी आपकी, और शनि जो है आयस भी है और व्ययस भी है, खर्च भी और बचत भी। आय स्थान के स्वामी का लग्न में आना परिश्रम से परिणाम दिलाते हैं। कई बार होता है हम परिश्रम करते हैं, परिणाम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर शनि आपसे परिश्रम भी खूब करवाएंगे, मेहनत जरूर से ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, आयेश और दशमेश यानी गुरु, दोनों की दृष्टि लंबे समय तक जो है वो दसम भाव पे रहेगी आपकी, तो यह पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि कराने का संकेत दे रहा है। तो मीन वालों के लिए करियर के मामले में शनि अच्छी रिजल्ट देंगे। दशा अंतर हुई दोनों जी। तो एक चीज बताना चाहूंगा, और मैं दर्शकों से आग्रह भी करूंगा कि शनि के ऊपर प्रश्नोत्तर का हम लोग एक स्पेशल एपिसोड बनाएं। बिल्कुल, हम दर्शकों से कहने वाले थे, आगे भी बोलिएगा ताकि कोई दर्शक छूटे ना जी। आप ये 5 राशिफल और एक शनि का गोचर, हम 6 वीडियो शनि के ऊपर दे चुके जी, दे देंगे हम लोग। ये 2 ढैया पे, 3 साढ़े साथी पे और एक शनि पे, तो 5 और एक 6 वीडियो दे रहे हैं। शनि को लेके बहुत भ्रम भ्रांति रहती है, बिल्कुल। तो आप लोग बेधड़क अपनी कुंडली छोड़ करके बाकी प्रश्न लिख डालिए। कई बार लोग कुंडली भेजे, मेरी कुंडली का बताइए, तो कुंडली अभी नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे हम लोग एक लाइव सेशंस भी कार्यक्रम कराएं हम लोग,
लेकिन जो है प्रश्न शनि संबंधी आपके जो भी होंगे जी। लिखिएगा, हम एक एपिसोड हम लोग केवल प्रश्न उत्तर पे करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आगे चढ़ता हूं कि तो ये आपके कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे शनि देवदूत उत्पन्न कर रहे हैं। जी। विशेष करके उन लोगों को अधिक उन्नति देखने को मिलेगी जो ज्ञान के क्षेत्र में है, जी। जो धर्म के क्षेत्र में है, जो सामाजिक कार्यों गतिविधियों के क्षेत्र में है, यानी जी। किसी भी प्रकार से, और जो कानून के क्षेत्र में है, लॉ के क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सफलता है। उनके लिए सफलता है, बशर्ते इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जी। ईमानदार हों। जी। अगर भ्रष्टाचारी हुए तो शनि लग्न पर हैं, या सजा केस मुकदमे से भी क्योंकि आपको शनि हमारे त्रस्त कर देंगे, कर्म फलदाता हाँ, है। त्रस्त कर जी। देंगे। लेकिन अगर ईमानदारी से अपने इन कार्यों में लगे हुए हैं, जी। कानून के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र जी। में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, जी। तो बहुत वृद्धि होने वाली है। जी। बहुत वृद्धि होने वाली है। तो क्या हमारे छात्रों को भी इसमें कोई विशेष सफलता या उनके लिए अच्छा इम्पैक्ट है? नहीं, छात्रों को सीधे प्रभावित नहीं करेंगे, जी। लेकिन ये आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल ज्ञान के तो जो स्टूडेंट होते हैं उनका भी उससे उतना लेना देना होता जी। नहीं। जी। कानून के विद्यार्थियों को जरूर लाभ जी। होगा, जी, क्योंकि लॉ में है। कानून के विद्यार्थियों को, मेडिकल के विद्यार्थियों को, और आपके सामाजिक अध्ययन जो कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो बच्चे जी। जुड़े हुए हैं, जी। उनको कुछ हद तक लाभ जरूर जी। तो दीपक जी, जैसा हमने देखा कि बाकी राशियों की अपेक्षा मीन राशि वालों पर, क्योंकि 7.5 का ये मध्य चरण है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये मध्य चरण से ज्यादातर जो हमारे इम्पैक्ट्स वो हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ा कम है, नहीं, ऐसा है? अभी कहाँ, अभी तो खाली करियर पे बात की है। जी। जी। तो नेगेटिव वाले अभी तो सिर्फ करियर में बात क्योंकि की है, हमारे तो अभी तो मीन बचा राशि हुआ। वाले दर्शक तो बेहद खुश हो गए नहीं होंगे नहीं, कि नेगेटिव शनि, नेगेटिव है और बहुत ज्यादा सावधान रहना तो होगा। वो क्या एस्पेक्ट है जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है? पहली बात, जो मित्र या भाई बहन, मतलब ऐसे मित्र जो भाई बहन की तरह, और ऐसे या ऐसे भाई बहन जो मित्रवत हैं, जी। दोनों का कॉम्बिनेशन कम मिलता है, जी। तो वहां पर वियोग, कष्ट उनको या उनसे संबंध छूटने की संभावना बनाएंगे। ओके, पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं, जी। तो मीन वाले अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान रहें, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है, और अगर वैवाहिक जीवन में तनाव पहले से कुछ है तो ये तोड़ देंगे इस समय। जी। रिश्ते टूट जाएंगे। जी। रिश्तों के लिए शनि ठीक नहीं है अपनी राशि के अलावा। अगर अपनी राशि पे दृष्टि है तभी बचाएंगे, अन्यथा तोड़ देंगे। तो तोड़ने की संभावना यहाँ बना देंगे, या परिस्थिति जन्य दूरी हो जाती है कई बार, क्योंकि लग्न पे शनि भी स्थान से आपको परिवर्तित करेंगे अपनी जगह से। तो कई ऐसी स्थिति होती है कि 2.5 साल आप अपने जीवन साथी के साथ ट्रांसफर हो गया, वो कलकत्ता में, वो बॉम्बे में, नहीं हो रहा मिलना। तो जो अविवाहित लोग हैं, तो क्या उनकी शादी में भी अड़चन आएगी, विवाह संबंधी? अविवाहित लोगों के विवाह में बहुत बाधा उत्पन्न होगी। शनि की दृष्टि विवाह के लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। नहीं ना अपनी राशि के हों, उसी में गोचर पे हो, तभी जाकर के हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। कुंभ राशि में थे, कुंभ लग्न वालों की जो पंचम सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ी थी, विवाह के लिए मुसीबत हो गया था जी। बहुत क्वेरी आई है, 2.5 साल से शादी नहीं हो रही, और अगर हुई तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव, बहुत समस्या है। तो यहाँ पे विवाह के लिए ठीक है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, विवाह योग्य है तो बहुत बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा जी। तीर्थाटन और धार्मिक यात्राओं के लिए यह समय काफी अनुकूल होगा जी। धर्म से जुड़े कार्यों के लिए या धार्मिक यात्राओं के लिए समय काफी अनुकूलता लिया हुआ है। करियर के लिए बहुत है। करीबी लोगों से मैंने कहा कि वियोग या दूरी की संभावना है, मतलब कुछ लोगों को अब डिपेंड करता है कि अगले की कुंडली में क्या है, लेकिन किसी बेहद करीबी के विछोह की संभावना भी इस दौरान बन सकती है जी। तो इसके लिए शनि ठीक है। तो दीपक जी, जैसा कि हमने देखा, अभी आपने बताया कि इस राशि में, मीन राशि की हम बात कर रहे हैं, इसमें संबंध विच्छेद या फिर निजी जीवन को काफी प्रभावित करेंगे, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं मीन राशि वालों के लिए जो वो अपना सकते हैं? एक तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के करेंगे जी। मैंने यहाँ पे जानलेवा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य रोग व्याधि देते हैं। तो एक तो जो आप गरिष्ठ पदार्थों से सेवन से बिल्कुल बचें, राजमा, छोले, हाँ, चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो सिर्फ वेजिटेरियन बात करूंगा, नॉनवेज की तो बात ही नहीं करूंगा, वो तो और नुकसान करेगा। वेज फूड में भी राजमा है, छोले हैं, गोभी है, मटर है, मतलब जिनसे गैस्ट्रो वाले, हाँ, उनसे आपको बचना है। तेल का सेवन यहाँ पर, दान का मतलब होता है उसका त्याग जी, जो हम तो जो कहते हैं नहीं, सरसों का तेल चढ़ाइए, मतलब तेल कम कर खाइए मत, ठीक है ना। तो उससे आपको बचना है, खट्टी चीजों से परहेज करना है। शनि थोड़े आलसी भी बनाते हैं, धीमे है ना, तो सोचेंगे आज का काम कल करते हैं। शनि प्रॉम्प्ट नहीं है, तो लग्न पे शनि आलस्य उत्पन्न करेंगे। और वैसे भी मीन लग्न बड़ी मस्त मौला लग्न है, मछली की तरह चंचल, और चंचल, लेकिन वो काम में नहीं ना, वो थोड़ा उसमें
जो मीन का लक्षण है मस्त मौला वाला, पानी के अंदर अपना आराम से रिलैक्सिंग वाला हिसाब किताब, तो मीन थोड़ी बाई नेचर आलसी लग्न है, और उसमें जब शनि का गोचर हो जाए और बृहस्पति भी आ जाए वो डबल हो जाएगा, तो महंत हो जाएगा, आदमी फकीर हो जाएगा, पालथी मार के सुबह शाम तक ध्यान में बैठा रह सकता है, उठ के काम नहीं करेगा। तो फकीर साधु संत क्या करते हैं जी, शारीरिक श्रम तो करते नहीं, बिल्कुल, मतलब भले अपने योग करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन दूसरों के लिए कर्म नहीं करते। हो सकता है कोई सुने उसको बुरा लगे, लेकिन इसको अन्यथा मानने वाली बात है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जो है वो क्या करेंगे, वो यहाँ ये खूब चलता है, बिल्कुल, लेकिन ये इसके नीचे नहीं चलता जल्दी, फिजिकली एक्टिव फिजिकली नहीं होंगे, बैठे रहेंगे आराम से, तो वो फिर बस तोंद बाहर बढ़ती जाएगी, खूब शरीर थुल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मतलब तो वो मुसीबत होती है। तो थोड़ा सा आलस्य उत्पन्न करेंगे, तो एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहें, खान पान पे आप ध्यान रखें, वाटर इनटेक बढ़ा दें, हरी सब्जियों का सेवन करें, मीठे और खट्टे और गरिष्ठ पदार्थों से परहेज करेंगे। मीन लग्न को मीठा ही बहुत पसंद है, अच्छा। बृहस्पति से भी प्रभावित है ना, शनि आ गया, डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है। आपका सप्तम भाव बहुत प्रभावित हो सकता है, विवाह में बाधा आ सकती है। यहाँ पर शनि शांति के साथ साथ ज्यादा इफेक्टिव होगा माँ कात्यायनी की पूजा या उनका अनुष्ठान। तो जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है और उम्र अधिक हो गई है, तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान अगर आप कराएं तो ये बहुत लाभकारी है। जो लोग अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं वो शिव पार्वती भगवान शिव परिवार पर सिंदूर और अक्षत रोज अर्पित किया करिए विवाह के लिए। अगर प्रदोष का व्रत रख सकते हैं, वो भी भगवान शिव का ही है, शिव पार्वती के लिए किया जाता है, तो प्रदोष व्रत आप रख सकते हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, दोनों। प्रदोष व्रत संतान और विवाह दोनों के लिए कारगर होता है। तो यहाँ पे चूंकि विवाह को ही प्रभावित कर रहे हैं, संतान भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है वो विवाह के दृष्टिकोण से प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। व्रत में एक बार फिर कहूंगा कि उतने देर तक रखें जहां तक आप झूठ न बोल सकें, झूठ न बोल सके, इंद्रिय पे समय, तो आप बल्कि 2 घंटे रहिए, सवेरे प्रदोष के दिन 1-2 घंटे व्रत रहिए, फोन अपना बंद करिए, भगवान शिव की पूजा वूजा करके फूल दीप धूप प्रसाद सिंदूर और अक्षत जरूर अर्पित करें माँ पार्वती के चरणों में, और करके फिर आप अपना प्रसाद ग्रहण करें। मत रहिए दिन भर, लेकिन अगर दिन भर रह रहे हो झूठ बोले, धर्म के साथ सही कर्म, हाँ धर्म के, तो फिर वो गया, उस व्रत का कोई फायदा नहीं। आप फास्टिंग कर रहे हैं, फिर इसका मतलब डाइटिंग कर रहे हैं, तो वो लाभ, तो वो चीज आप अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र के लिए मैं पुनः कहूंगा कि भगवान गणेश की आराधना, और अगर पद प्रतिष्ठा की वृद्धि में कठिनाई आ रही, कई बार होता है दशा अंतर दशा बाधक ग्रहों की चले और शनि की दृष्टि पड़े, तो वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट उल्टा आ जाएगा। जैसे राहु की दशा और शनि की दृष्टि जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो काम बनेगा नहीं, बहुत सारी अड़चन। हाँ, तो गणेश जी की पूजा, और जो है वो केस मुकदमे की भी संभावना रहेगी मीन वालों के लिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, केस मुकदमे में फंस सकते हैं, काम अगर गलत होगा, शनि लग्न पे आएंगे दसम पे, तो कोर्ट कचहरी भी सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान बहुत लाभकारी। गजेंद्र मोक्ष, हाँ, गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान, अगर कहीं केस मुकदमे की संभावना बन रही है, सरकारी तंत्र से आपको समस्या आ रही है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या उसका अनुष्ठान ही करवा लें, क्योंकि अनुष्ठान में क्या होता है कि अधिक मात्रा में होता है। अपने से करेंगे 1 पाठ कर लेंगे, 2 पाठ कर लेंगे, हो नहीं पाएगा। वैसे होता तो 500 पाठ, 501, 1100 ऐसे पाठ हो जाता है, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। और शनि मृत्युंजय और प्लस गजेंद्र मोक्ष का आप कॉम्बिनेशन दें तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, एक बार फिर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवालों का इस सेशन में जवाब देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी जातक हैं जो मीन राशि वाले हैं, शनि के 7.5 के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और ऐसे ही सवालों को लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे आपके अपने चैनल पर एस्ट्रो दीपक दुबे, जिसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं जल्द ही आप सबसे। नमस्कार।